मुस्लिम दुनिया की पहली जौहरी ताकत का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज आम ताती, मसाजिद में कुरान खानी और मुल्की सलामती की दुआएं। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का फैसला किया। आलमी दबाव को जूते की नोक पर रखा। भारत के जवाब में पाकिस्तान ने 5 कामयाब एटमी धमाके किए। चांगी के पहाड़ों से उठती धूल ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाश, शहर शहर रैलियां। मुल्की दिफा पर बैरूनी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, यौम तकबीर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अहद की तजदीद का दिन है। आए आज 9 मई के शरपसंदों को शिकस्त देने का आज़म करें। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन का हथियार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब पाकिस्तान को इक़्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। गवर्नर सिंध कामरान चैसौरी कहते हैं, जौहरी ताकत बनने की वजह से पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, यौम तकबीर दरअसल यौम बका, यौम वफा और यौम तजदीद सलामती हैं। यौम तकबीर पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। यौम तकबीर पुरज़्म करते हैं कि मादरे वतन की दिफा और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ये मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी तजर्बात ने खित्ते में कम से कम डिटेरेंस और ताकत का तवाज़ुन पैदा किया। मुसल्लह फ़ौज और कौम उन तमाम लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है, जिनकी वजह से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। यौम तकबीर पर चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में सरकारी छुट्टी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आज के इम्तिहानात और प्रैक्टिकल्स मुलतवी। KP में तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद। तमाम बोर्ड्स के पर्चे मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। KP असम्बली का इजलास आम तातील के दिन भी जारी रहेगा। कराची में भी छुट्टी। जामे कराची और जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद। मैट्रिक और यूनिवर्सिटीज़ इम्तिहानात मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड के तहत A लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। मुल्क भर में अदालतें भी बंद। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला नून लीग का सदर मुंतखब होने का इम्कान। पार्टी सेक्रेटेरिएट में कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म। दोपहर 2 बजे तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पार्टी की जनरल कौंसिल दोपहर 4 बजे पार्टी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग करेगी। नून लीग के सदर का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए किया जाएगा। जनरल कौंसिल के इजलास के लिए मकामी होटल में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुल्क भर से जनरल कौंसिल के 3,500 अरकान इजलास में शरीक होंगे। नून लीग की जनरल कौंसिल पार्टी आइन में तरामीम की मंजूरी भी देगी। कायदे आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा मकबूल बनाया। नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ किसी से रूठे नहीं, मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग के नून से मुराद नवाज शरीफ हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, शाहिद खाकान अब्बासी भी कागजात जमा करा सकते हैं, उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। बारिश होगी, गर्दालूद हवाएं भी चलेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफान का अलर्ट जारी। PGMA के मुताबिक आज के 1 जून तक पंजाब के बालाई अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इस्लाम में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब कराची में मामूल से तेज समुद्री हवाएं चल पड़ी। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। उधर बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की लोड शेडिंग पर नोटिस। बिजली की तलब और असर से मुतालिक अहम इजलास आज तलब। वजारत पानी और बिजली के हुकाम वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के।
पेशावर में लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई, सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन का कहना है अकबरपुरा और मुल्हिका इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी तक एहतजाज नहीं खत्म करेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात शुरू, मोटरवे M1 पर ट्रैफिक बहाल। और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेज हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी। और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं हैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टूवर्ड सोलर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। इनका जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी बेस्ड है, उसमें MNAs को, MPAs को, आवाम को इन्वॉल्व करना, उसकी अवेयरनेस पैदा करना, इनको समझाना कि ये चोरी के इख्तिताम के से ज़्यादा लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है। मसाइल के हल के लिए विफाक और KP एक पेज पर लोड शेडिंग में कमी और वाजिबात पर रास्ता तलाश कर लिया। मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई व इस्तिखारी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा तासुर दिया गया था शायद कोई बड़ा क्राइसिस है, आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना था। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर बोले तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे, मिल बैठकर मसले का हल तलाश करने की कोशिश की। मामलात हल होने में वक्त लगेगा, तब तक आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वह इस्तिखारी ने कहा जो मॉडल बनाया दूसरे सूबों में भी नाफिज करेंगे। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में फिर तरमीम कर दी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तरमीम की मंजूरी दे दी। नया ऑर्डिनेंस जारी। तरमीम के तहत ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अक़याम से मुतालिक कानून में तरमीम की गई। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी तैनात कर सकेगा। मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद वालों की सहूलत के लिए 5 बड़े ऐलान। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का फैसला। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी और CBD इस्लामाबाद कायम करने का भी ऐलान। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज और कैपिटल वासा बनाने का भी फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम इकदामात का मकसद इस्लामाबाद में बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात फराहम करना है। इस्लामाबाद को जल्द एक मिसाली शहर बनाएंगे। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा नोटिफिकेशन की शिकों पर 6 जून तक अमल दरामद रोक दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। सहाफ़ती तंजीमों के वफ्द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। CPNE, एमेंट PFUJ, PBA, लाहौर और कराची प्रेस क्लब के नुमाइंदे शामिल। तर्जमान MKM के मुताबिक सहाफ़ती तंजीमों ने हतके इज़्ज़त बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हतके इज़्ज़त बिल पर मुतलका तंजीमों को एतमाद में ना लेने से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कानून को काबिल अमल बनाए। तर्जमान MKM ने कहा हतके इज़्ज़त बिल को फौरी वापस दिया जाए, स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हतके इज़्ज़त बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ के मुतालबे की तायद कर दी। IFJ की सदर ने हतके इज़्ज़त बिल को जमहूरियत के खिलाफ करार दे दिया। डोमिनिक पेराजली ने कहा बिल पर गवर्नर पंजाब को दस्तखत नहीं करने चाहिए। बिल हुकूमती नाक़दीन और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का खतरा है।
स्पेन ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। हस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अमन फ़लस्तीन का बुनियादी हक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना तारीख साफ लम्हा है। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। इसराइल हैवानियत की हदें भी पार कर गया। रफा की खैमा बस्तियों पर आग और बारूद की बारिश, बच्चों और खवातीन समेत 20 फ़लस्तीनी झुलस कर शहीद। सिहोनी फोर्सेस की बुरेज मुहाजिर कैंप दीर अल-बला और दीगर कई इलाकों पर बमबारी। इसराइली हमलों के बायस रफा का कुवैती अस्पताल भी बंद कर दिया गया। अस्पताल डायरेक्टर का कहना है इसराइली हमलों में 2 अहलकारों के मौत पर अस्पताल बंद किया गया। उधर मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों में कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल में रफा पर हमलों के खिलाफ शदीद मुजाहरे। सिहोनी फोर्सेस ने कई इसराइलियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की हठधर्मी बरकरार, इसराइल की सफाकियत के साथ खड़ा हो गया। तर्जमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने रफा हमलों पर इसराइल को हक बजानिब करार दे दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, तुर्की, मिस्र, चिली, कोलंबिया समेत कई ममालिक की इसराइल के हमलों की मजम्मत। पेरिस, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, ट्यूनिस और मैनचेस्टर समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। मुजाहरीन ने आलमी बरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालिबा कर दिया। इस साल खुतबाए हज मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शेख माहिर अल-मुइकली देंगे। गुज़श्ता साल सरबराह आवरदा उलमा बोर्ड के रुकन शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबाए हज दिया था। सबसे ज़्यादा खुतबाए हज देने वाले सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख हैं, जिन्होंने 34 मरतबा खुतबा दिया। अमेरिका की कई रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। तेज़ हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। अमरीकी रियासत मिसिसिपी, वर्जीनिया और जनूबी कैरोलिना में लाखों अफराद बिजली से महरूम।